किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संग हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं। आत्मा परियोजना से विषय वस्तु विशेषज्ञ विपिन जैन जी, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आओ शुरू हो गए हैं, तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो। हाँ भैया, बिल्कुल आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, हम गंधर्व सिंह। गंधर्व सिंह भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। बताओ भैया, क्या समस्या आ रही है? पपीता के पेड़ होते सर 3-4। अच्छा। हाँ, फूल झड़ जाते हैं। तो फूल झड़ रहे हैं वो में? फूल झड़ रहे हैं। अच्छा। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं विपिन जैन जी, सुन लो ध्यान से। जी सर। पौधे कहाँ से लिए थे भैया? पौधे सर जी से हो गए थे दुकान से। हाँ। मैं से तो लगा गए थे, तो हो गए बड़बड़े हैं। तो ये नहीं पता आपको ये कौन सी किस्म है? हाँ, ये पता। ठीक है। क्या होता है, कोई भी फलदार पौधे लगाने के पहले सबसे पहले अपन को निश्चित करना पड़ता है कि वो अपन ऐसे बीज लें जिनकी अपन को जानकारी है, या अपन पौधा भी लेते हैं तो जानकारी हो कि ये कौन सी किस्म है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ हाइब्रिड पौधे आते हैं, ठीक है, कुछ और भी अन्य वैरायटी के रहते हैं, तो उसमें अपन को जानकारी जरूरी है कि हाइब्रिड पौधे जो रहते हैं वो एक बार उनका उपयोग हो जाता है बीज के द्वारा, फिर उनके बाद जो फल निकलता है, ठीक है, तो वो अगले बीज पौधा बन भी जाता है तो वो फल देने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो आप पौधे लगाए हैं उसमें पानी भरा हुआ है क्या? नहीं, पानी नहीं भरा था। मेड़ पे लगाए हैं? हाँ, पानी तो निकल जाता है। और ये पौधे की उम्र क्या हो गई है अभी? वो हो गए 1 साल के हो गए। 1 साल के हो गए हैं। ठीक है, तो शुरुआती अवस्था में क्या होता है, यदि पानी की अधिकता भी हो जाए, हाँ, अभी पहली बार फूला है। हाँ, तो पानी की अधिकता भी हो जाती है जिसके कारण ये फूल झड़ते हैं। ठीक है, जो पपीता रहता है इसमें नर, मादा एवं उभयलिंगी फूल होते हैं। ठीक है, यदि वो आपका जो पौधा है यदि मादा या उभयलिंगी है तो वो फल देता है, यदि वो नर पौधा है तो वो आप फल नहीं देता, उसके सिर्फ फूल बनेंगे और वो गिर जाएगा। उसमें अभी वर्तमान में करें, गड्ढे की चारों तरफ थोड़ी थोड़ी निदाई गुड़ाई कर दें, और जैसे ही धूप वगैरह होगी तो अगर वो मादा या उभयलिंगी पौधा है तो फल आपके बनने लगेंगे। ठीक है भैया। भाई साहब, ये तुलसी को पेड़ है। अच्छा, तुलसी को पेड़ है। आपको सूख रहा हो, पत्ता भी डालता है। 2 साल 2.5 को होगा वो। तो गमले में लगाए हैं कि ऐसे ही मेड़ पे लगा हुआ है? नहीं, पहले गमले में था, वो साला तिड़क से अब ऐसे लगा दो तो अभी सही था, अब वो सूखने लगा है। अच्छा, मेड़ पे ही लगा हुआ है या ऐसे ही सामान्य खेत में लगा हुआ है? नहीं, मेड़ पे है। मेड़ पे है। कुछ खाद वगैरह दिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं दिया। देखो, कोई भी पौधा है उसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने खाद वगैरह की जरूरत होती है। इसके बाद समय समय पे उसके आसपास निदाई गुड़ाई की भी जरूरत होती है, उसको पर्याप्त मात्रा में धूप, पानी एवं हवा मिलती रहे। तो उस पौधे के चारों तरफ आप पहले निदाई गुड़ाई कर दें, ठीक है, और उसके बाद 1 मुट्ठी या उसके चारों तरफ डीएपी बिखेर के डाल दें। यदि डीएपी ना हो तो अच्छी पची गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये आप डालें। ठीक है, और पौधों में नियम अनुसार जो पुराने पौधे हो जाते हैं उसमें कुछ पत्तियां उनका समय हो जाने के कारण भी झड़ती हैं। यदि कोई पत्ती शाखा सूख गई हो तो उसको काट के अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे नई शाखाएं आ जाती हैं। ठीक है, जयराम जी सर। जयराम जी भैया, चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन। हेलो। जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। बमोरी धूला से मोहन हरवाल। अच्छा मोहन भैया, बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? हमें चाहना साहब, हम गोभी लगाए हैं। अच्छा। जुलाई में लगाई थी। हाँ। और वो पौधा बढ़ नहीं रहा है और पत्ता पीले पड़ रहे हैं। वो की जानकारी बताओ आप हमें। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं विपिन जैन जी, सुनो ध्यान से। इससे पहले आप कौन कौन सी दवाई डाल चुके हैं? अबे हम सब ट्रिफ्लेक्स डाली है। और इसके बाद उर्वरक वगैरह कुछ? और M45 डालो। M45 ये आपका फंगीसाइड हो गया, और इल्ली वाली दवाई डाली? हाँ, इल्ली वाली मच्छर। ठीक है, पानी तो नहीं भरा खेत में?
नहीं, पानी नहीं भरा था। देखो भैया, क्या है, इस बार मौसम ज्यादा मेहरबान रहा है और लगातार बारिश होने के कारण जो पौधे थे उनकी ग्रोथ वैसे भी कम हुई है। ठीक है, तो कोशिश करें, यदि जमीन ज्यादा दब गई है तो उनके आसपास पहले निदाई गुड़ाई करें। पर्याप्त मात्रा में अभी धूप भी नहीं निकल रही, तो जैसे ही धूप निकलेगी तो उनमें ग्रोथ होने लगे। इसके बाद आपने घुलनशील कोई उर्वरक डाले हैं क्या? अबे कोई नहीं, अच्छा बता भाई, हम आपसे जानकारी। तो आप इसमें 19-19-19 जो आता है इसका आप छिड़काव करें। 1 किलोग्राम 1 एकड़ में आप इसका छिड़काव करेंगे। ठीक है, और जैसे ही धूप वातावरण में आएगी तो पौधों में ग्रोथ होगी। निदाई गुड़ाई आप कर ही चुके हैं। ठीक है, तो 19-19-19 का छिड़काव करें। आपने बता दीजिए 19 से करा था। हाँ, जय राम। जय राम। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन, हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। सर, हम ये जानना चाहते हैं, पहले भैया आपनो परिचय तो दो, कहाँ से बोल रहे, को बोल रहे? हम धर्मश्री सागर CWSN छात्रावास से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, नाम बताओ भैया अपना। डेलन लोधी। अच्छा भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारा कार्यक्रम में फोन लग गया तो। हमें भी भैया बहुत खुशी हो रही है। तो बताओ भैया, क्या समस्या आ रही खेती किसानी में? जैसे सर, जो कचरा हो जाता है, जैसे बड़ा कचरा है, उसके लिए क्या चाहिए? भैया, कचरा कहाँ हो रहा हो, खेत में हो रहा है या कोई फसल में हो रहा है, बताओ। घर के आगे। अच्छा, बहुत बड़ा बड़ा कचरा है। गाजर घास उग रही का भैया? हाँ। अच्छा, चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं विपिन जैन जी, सुनो ध्यान से। देखो भैया, कचरा हो रहा है तो सबसे पहले यदि अपन समय समय पे ध्यान देते रहें तो कचड़े को बड़ा होने ना दें। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। शुरुआती अवस्था आप उनको उखाड़ देंगे तो मेहनत कम लगेगी। कचरा काटने के लिए एक हथियार कुल्हाड़ी टाइप की आती है, या हंसिये के द्वारा उसको काट दें। कुछ समय में वो सूख जाएगा, उसको आप अलग कर सकते हैं, या उस कचड़े का सही उपयोग करें। उसको जलाएं ना, कि वर्मी कंपोस्ट में या नाडेप में उसका प्रयोग करें, जिससे आपको हरी वो खाद के रूप में आपको आगे उपलब्ध होगी। ठीक है भैया। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और एक पहले कोई अगलो फोन आए। जैन साहब, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि अब आगे रबी की बुआई को समय आ रहा है, तो किसान भैया ने कौन कौन सी तैयारी पहले से रखें कि उनके लाने बाद में कोनो हैरानी परेशानी ना होए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, इससे पहले वर्तमान में जो अपना मौसम चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है खरीफ का जो समय चल रहा है, इसमें कटाई का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ओदा की फसल लगभग कट रही है और सोया की फसल भी अपने जिले में कटाई चालू हो गई है। ठीक है, इस समय जो देख रहे हैं मौसम में पानी का लगातार बता रहे हैं, तो किसान भैया हरों की जो फसल है, 3 माह की मेहनत है, वो आई खड़ी है। तो आज के समय में वर्तमान में सभी जो किसान भाई हैं एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी जो मौसम आधारित जो ऐप है उसके द्वारा आप पूर्व अनुमान देखें कि 1-2 दिन में बारिश है या 1-2 घंटे में बारिश है, उसको ध्यान में रखते हुए कटाई करें। यदि आपका पूर्वानुमान बता रहा है कि बाद बारिश है, तो आप इतनी ही फसल की कटाई करें कि फिर उसकी आप थ्रेसर कर सकें। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका आप सही उपयोग करते हैं तो उसका लाभ अपन प्राप्त कर सकते हैं। ना क्या है, यदि आप ध्यान ना रखें, तो आपने पता चला आपकी 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन की इकट्ठी आपने कटाई करवा ली, ना वो आप इकट्ठा करके उसको ढाक सकते हैं, ना ही आप उसकी थ्रेसर कर सकते हैं। तो कोशिश करें, यदि पूर्वानुमान कम ज्यादा बता रहा है तो थोड़ी थोड़ी कटाई करें, जिससे आप अपनी फसल सुरक्षित निकाल सकें। जी। अब जो अगला प्रश्न है कि रबी की फसल के लिए क्या क्या तैयारी रखें, तो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे अभी वर्तमान में कटाई हो गई है और आप अगली फसल लेना चाहते हैं। वर्तमान जो समय चल रहा है अपना सितंबर लास्ट चल रहा है और 3-4 अपने अक्टूबर माह की शुरुआत होती है। तो इस समय यदि आपका खाली हो गया है या पहले से पड़ती था और आपने उसकी जुताई कर ली है और आपका तैयार है, तो ये जो समय है सबसे उचित समय रहता है। यदि आप हरी मटर का उत्पादन करना चाहते हैं या फिर आप अपनी सरसों की खेती करते हैं, उसमें यदि आप अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से करें तो ये आपके लिए अच्छा उत्पादन देता है और उपयुक्त समय भी है। तो इसमें अक्टूबर की शुरुआत में आप अर्किल मटर है
जो 60-65 दिन में अपनी पहली तुड़ाई होने लगती है, इससे शुरुआती अवस्था में आपको मटर का रेट भी अच्छा मिलता है। जी। तो सबसे पहले आप इसकी अच्छे से जुताई करके अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बुआई कर सकते हैं। जी। इसके बाद आप सोयाबीन की यदि फसल लगाए हैं तो उसकी कटाई करके, और आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो अच्छी तरीके से उसकी जुताई करने में किसान भाई ध्यान रखें। क्या होता है, यदि किसान भाई ध्यान नहीं रहते तो आगे अपनी फसल में नुकसान होता है। यदि आपके खेत में सही बतन नहीं है और उसमें जुताई करते हैं तो ये आगे वाली फसलों के लिए नुकसान होता है। क्या होता है, जो एक परत बन जाती है, ठीक है, तो जो आप अगली फसल बोते हैं तो वो गहराई में नहीं जाती है और कीट व्याधि एवं फफूंद उसमें बने रहते हैं नीचे वाली सतह पे। तो अच्छा बतर आने पे ही आप उसकी जुताई करें। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भैयारों के लाने दी। और भैया बिनारो, आओ अब सुनते हैं बद्री प्रसाद खरे को गाओ भाव जो लोकगीत। खेती करो रे नए चाल की, ओ किसान भैया, ओ किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, खेती करो नए चाल की, ओ किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। अरे नए नए बीज नए औजारन, नए नए बीज नए औजारन, जैविक खाद कमाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। नई नई तकनीकें आ गई, मोरे मने मशीनें भागई, नई नई तकनीकें आ गई, मोरे मने मशीनें भागई, नई चलन के हर और नारी, चला खेत में कला बता रही, नई चलन के हर और नारी, चला खेत में कला बता रही, उलट पलट माटी हो जावे, उलट पलट माटी हो जावे, झंझट गई 2 साल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। घूरे पे को खाद डाल लो, घूरे पे को खाद डाल लो, फिर खेतन में बखर काढ़ दो, फिर खेतन में बखर काढ़ दो, पहले पानी के परतन ही उमदा उमदा बीज डाल दो, पहले पानी के परतन ही उमदा उमदा बीज डाल दो, आर पार हरियारी दिखबे, आर पार हरियारी दिखबे, सुधर जाए सब माल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। नई चाल को आओ जमानो, कारबार सब छोड़ पुरानो, नई चाल को आओ जमानो, कारबार सब छोड़ पुरानो, नई रंगत को काम काज कर, भैया मोरी बात जमानो, नई रंगत को काम काज कर, भैया मोरी बात जमानो, सरकारी सुविधा सहायता, सरकारी सुविधा सहायता, निकली सब भोपाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, किसान भैया,
खेती करो रे नए चाल की। बीच खेत में बोर करा लो, बीच खेत में बोर करा लो, हल्ला जो घन घोर मचा लो, हल्ला जो घन घोर मचा लो। बनिया मेड़ सबई बंधवा के अपनी खेती खूब सजा लो, बनिया मेड़ सबई बंधवा के अपनी खेती खूब सजा लो। निरंकार निरखो ठाड़े हो, निरंकार निरखो ठाड़े हो, छठा भूमि गोपाल की। किसान भैया खेती करो रे नए चाल की, किसान भैया खेती करो रे नए चाल की। नए नए बीज नए औजारन, नए नए बीज नए औजारन, जैविक खाद कमाल की। किसान भैया खेती करो रे नए चाल की, खेती करो रे नए चाल की। हेलो हेलो किसान। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। गुड्डू चौरा बामाई ढूंढा था। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं गुड्डू भैया आपको। जयराम जी। जयराम जी भैया, का हो रहा हो? कच्ची नहीं हो रहा, पानी जला तो अकल नहीं कर रही। अरे फसल भारी खानी हो, बिल्कुल गीलो। हाँ भैया, देखो मानसून लौट रहा है तो लौटत में भी भैया खेतों को सींचत जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो बताओ भैया। मौदा का जो सवाल है कि जैसे फसल अगर कनक माने चटक तो नहीं रहो खाई कनक हम किसान हो आई काटा है रोक जाए काटे हो या काटे आप भी हो काट के रखो तो खेत गीलो है तो दीमक लग जाए। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं विपिन जैन जी, सुनो ध्यान से। गुड्डू भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। ये जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न के द्वारा सभी किसान भाइयों को लाभ होगा। पहले भी इस विषय पे चर्चा हो रही थी और आपको भी बता रहे हैं। वर्तमान में अपने मौसम संबंधी ऐप है, तो कोई भी एक जो अच्छा ऐप है आपको डाउनलोड कर लें। इसमें लगातार मौसम की जानकारी बताते हैं कि भाई दिन में 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद बारिश होगी या नहीं होगी। ये पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक सहायता मिल जाती है। अब विषय आता है कि हम कटाई करें या नहीं करें, तो कटाई का विशेष ध्यान रख के आप पूर्वानुमान के अनुसार जैसे 2 दिन बाद यदि बारिश बता रही है, आज ही बारिश बता रही है, तो फिर आप कटाई ना करें। लेकिन यदि 2 दिन बाद बारिश बता रही है, तो जैसे आपकी 10 एकड़ जमीन है या 20 है या 2 एकड़ है, तो उतनी ही कटाएं जितना आप या तो उसको ढक सकें, ठीक है, या उसकी आप पानी गिरने के पहले थ्रेसर करें। वर्तमान समय में 2-4 दिन आप इसी प्रकार से करें कि थोड़ी थोड़ी कटाई करें, जो आप निकाल लें उसको, जिससे आपको हानि ना हो। क्योंकि निश्चित रूप से जो फसल आपकी खड़ी रहती है, यदि उस पर पानी गिरता है तो नुकसान कम होता है। यदि आड़ी फसल पे आपको पानी गिरता है तो उसमें नुकसान ज्यादा भी होता है। और आप जो बता रहे थे दीमक की समस्या या वो मिट्टी लगने से वो दाना खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कटाई थोड़ी थोड़ी ही करें, जितना अपन उसको सुरक्षित कर सकें। ठीक है गुड्डू भैया। हाँ हाँ। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। क्या नाम है? सलमान है बोल रहा है। सलमान भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। बताओ भैया, क्या चल रहा है? करके रख को है। हैं, कटाई हो गई? हाँ, कटाई हो गई है। तो फसल कैसी कड़ी भैया? अच्छी कड़ी है। हाँ, काका लगाओ तो। लगाए थे। अच्छा अच्छा, तो उड़द की फसल कैसी निकली? पानी ज्यादा हुआ था, काने से है। पानी तो भैया ये बार कछु ज्यादा ही गिरो है। तो बताओ भैया, आज ये कार्यक्रम में आप क्या जानकारी चाहते हैं? श्यामा में म्यांग लग रही है। सेमों में म्यांग लग रही है। हाँ। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं विपिन जैन जी, सुनो ध्यान से। सलमान भैया, कितनी जगह में लगी है सेम? 20 में लगी है। चूल्हे का उपयोग होता है क्या? हाँ। तो सबसे पहले यदि आपके पास राख होती है तो आप कम लागत वाला साधन है, यदि आप उसको राख को भी छिड़क देते हैं, ठीक है, तो म्याऊ से निजात मिल जाता है। राख नहीं है आपके पास तो फिर आप इसमें इमीडा क्लोप्रिट दवाई इसमें डाल सकते हैं। और अपन वो है क्या चीज?
पिसी की किस्म के लिए आपको कितनी जगह में लगानी है? पानी पर्याप्त है? है पानी। ठीक है, यदि पानी पर्याप्त है, कम पानी है तो आप उसमें जो कम पानी चाहने वाली वैरायटी जो आती है जिसको सरबती बोलते हैं उसको लगाएं। फिर यदि आपके पास पर्याप्त पानी है तो HI 1544 है, अर्पिता और भी अन्य वैरायटी हैं जो आप अपनी पानी की उपलब्धता के आधार आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है सलमान भैया। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब सुनते हैं राम गोपाल नायक को गाओ भाओ जो लोकगीत। हरि भजनों बिना कैसे तरहे, भजनों बिना कैसे तरहे जाय अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरहे जा अंधियारी दुनिया। हर थाली लेके देखो भैया देवता पूजन जाए, थाली लेके देखो भैया देवता पूजन जाए। हर घर की चकिया कबहू न पूजे जी को पीसो खाए रे अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरहे जा अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरहे जा अंधियारी दुनिया। हरि 4 टका ले बानियो घर नरियल मोलो मंगाए, 4 टका ले बानियो घर नरियल मोलो मंगाए। और नरियल फोरे छिटक चढ़ा रे भेला घर ले आए रे अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरहे जा अंधियारी दुनिया। हर खीर पूड़ी और संगे मिठाई मड़ियन लेके जाए, खीर पूड़ी और संगे मिठाई मड़ियन लेके जाए। और ऊखों जाके कोता खावे ऊखों कालन खाए रे अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरहे जाए अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरहे जा अंधियारी दुनिया। हर जियत दईना गा के रे और मरे गंगले जाए, हर जियत दईना गा के रे और मरे गंगले जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु कौआ को बापू बनाए रे अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरहे जाए अंधियारी दुनिया। हर 4 टका ले वानियो घर नरियल मोलो मंगाए, 4 टका ले वानियो घर नरियल मोलो मंगाए। और नरियल फोरे छिटक चढ़ा रहे भेला घर ले आ मेरे अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरहे जा अंधियारी दुनिया, भजनों।
और जियत दई ना गा करे और मरे गंगे ले जाए, जियत दई ना गा करे और मरे गंगे ले जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु कौआ को बाप बनाए रे अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरह जा अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरह जा अंधियारी दुनिया, भजनों बिना कैसे तरह जा अंधियारी दुनिया, भजनों बिना भजनों बिना। तो जैन साहब, जैसी कि अपन जानते हैं कि अबे खरीफ की फसलों की कटाई गहाई में किसान भैया लगे हैं, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि खरीफ की फसलों के बीज किसान भैया खुद कैसे तैयार करें, ये बारे में कुछ जानकारी देवें। बिल्कुल भैया, जो समय चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण समय है, और यदि अपन खेती की बात करें तो खेती जो है अपनी, एक तो अपनी भूमि और दूसरा बीज। यदि आपकी भूमि और यदि आपका बीज अच्छा नहीं है तो भी उत्पादन आपका अच्छा नहीं होगा जी। और जो अपनी संस्थाएं हैं, किसी विज्ञान केंद्र हैं, विश्वविद्यालय, हर एक की एक लिमिट होती है कि उतना ही उत्पादन होगा। तो किसान भाई यदि हर समय खड़े हो जाएं कि हमें प्राप्त हो, तो इसकी उपलब्धता नहीं होती और आपको किसान को पैसा अधिक देना पड़ता है। कोई भी नया बीज आता है तो उसके दाम बहुत अधिक रहते हैं। यदि थोड़ा सा कटाई के समय आप किसान भाई ध्यान रखें, यदि आप 50 किलो 20 किलो भी नया मिल गया था, ठीक है, तो यदि उसको आप कुछ सावधानी रख के तैयार तो अगले समय वो आपको, यदि आपको अभी 1 एकड़ का बीज मिला था तो आगे 10 एकड़ के लिए आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं सावधानी आपको बता रहा हूँ जो आगे आपको हजारों के खर्चे से बचा देगा। क्योंकि कोई भी आप बीज यदि लाते हैं तो वो आप 3 साल आपका उपयोग कर सकते हैं, उसमें आपको पर्याप्त उत्पादन मिलता है जी। तो किसान भाई सबसे पहले जैसे आपने 1 एकड़ में जो नया बीज आया था उसकी कटाई जब वो अच्छी तरीके से सूख जाए तभी आपको कटाई करवाना है। ठीक है, और हाथ से कटाई करवाना है, हार्वेस्टर से कटाई नहीं करवाना है। ठीक है, यदि वो हाथ से आप कटवाएंगे तो वो पर्याप्त मात्रा में आराम से सुखो के, और जब अपन थ्रेसर से थ्रेसिंग करते तो उसका दाना ज्यादा टूटता फूटता नहीं है और उसमें कचरा वगैरह उसमें ज्यादा नहीं लगता। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है, पहली बात कटाई करवाना है। और इसके बाद यदि आपको लग रहा है कि उस खेत में सोयाबीन का समय चल रहा है, अन्य खरपतवार के पौधे हैं, मान लो ओदा क्या उसमें आ गया या अन्य कचड़े वाला है, तो कटाई करते समय उसको अलग करना है, रोगिंग को काम करना। हाँ, जिससे अन्य किस्मों के बीज या अन्य खरपतवारों के बीज उसमें ना मिले। ठीक है, उसको पहले अपन अलग कर लें। इसके बाद ध्यान रखें, क्या होता है थ्रेसर हो रही है तो पता चला पहले 35 की हुई या 95-60 की हुई या 93-05 की, उसी में थ्रेसर हुई, तो उस थ्रेसर को अच्छी तरीके से चला के साफ कर लेना है कि अन्य किस्म के उसमें बीज ना रहे। ठीक है, यदि पहले से बीज उसमें हैं और आप इसकी थ्रेसर उसमें करेंगे तो यदि 4 बीज भी मिल जाते हैं तो वो मिलके आगे आपका जो आप बीज तैयार हैं वो मिक्स हो जाएगा, जिससे वो शुद्ध बीज नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, थ्रेसर की सफाई कर लेना है, जिस स्थान पे कर रहे हैं उधर बीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी थ्रेसर भी आपको अलग से ही करना है और इस बीज को आप नए बोरों में भरना है, पुराने बोरों में भी आपको इसका भंडारण नहीं करना है। नमी का भी विशेष ध्यान रखना है कि उसमें नमी की मात्रा अधिक ना हो। यदि बीज भंडारण आप सुरक्षित कर रहे हैं तो जैसे गेहूं वगैरह में कहते हैं तो 7% नमी होती है और तिलहन वगैरह में कहते हैं तो लगभग 10% नमी होना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप थोड़ी सी सावधानी यदि आप रखते हैं तो अगले 30 वर्षों के लिए जो अधिक पैसा देके आप बीज के लिए लाइन में लगे रहे वो आपको नहीं कर जी। तो इस तरह से अपने किसान भैया बीज के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बीज के लाने आपको बाजार नहीं भगने पड़े। बहुत उम्दा जानकारी आपने हमारे किसान भैयारों के लाने दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतनी संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधारे थे आत्मा परियोजना से विपिन जैन जी। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।